बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, देखो सिंपल है। स्टमक में आपका जो फूड है वो कैसा बन गया था, एसिडिक, ठीक है। बट स्टमक में आपका एसिडिक मीडियम होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पेप्सिन इजीली वर्क कर पाएगा और अच्छे से वर्क कर पाएगा। बट पेप्सिन हर जगह तो नहीं है। अब आपका जो मीडियम हो एल्कलाइन होना चाहिए। एल्कलाइन आपको पता है बेस से रिलेटेड है, तो मतलब बेसिक अगर हम बोले तो बेसिक होना चाहिए आपका मीडियम, ठीक है। तो ये बेसिक बन जाता है। बेसिक बनाने के लिए आपका लिवर, ये रहा लिवर आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लिवर, बट वो स्टोर होता है इनटू गॉल ब्लैडर। ये देख रहे हो भाई, गॉल ब्लैडर, ये छोटा सा पार्ट, ये क्या करता है, स्टोर्स ऑफ बाइल। बाइल को स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का, बनाने का काम होता है लिवर का। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर है, तो यहाँ पे जो ये चीज दिख रही है बाइल ड्यूक डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाइल ड्यूक से ही जो आपका बाइल जूस है वो प्रोड्यूस होता है और वहां से निकलता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। अब बाइल जूस ने क्या किया, मीडियम बना दिया एल्कलाइन, ठीक है। अब सेकेंड चीज बाइल सॉल्ट का काम होता है, आपका जो फैट होता है ना, फैट मतलब वसा, जिससे आप मोटे होते हो, ठीक है, वो आपका पहले बिग या फिर इसको कह सकते हो लार्ज ग्लोबॉल्स में होता है, बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है फैट की, ठीक है। अब उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना होता है ताकि इजीली आपका फैट डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो लार्ज फैट ग्लोबॉल्स को स्मॉल फैट ग्लोबॉल्स में बनाने का काम करता है बाइल सॉल्ट, और उसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन या एम्प्लीफाई, ठीक है। तो यही होता है आपका सॉल्ट, बाय द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट लार्ज फैट ग्लोबॉल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फैट ग्लोबॉल्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फैट का क्या हो गया, फैट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, अभी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, फैट का कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब आपका पैनक्रियास का काम आता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, ठीक है। तीन चीजें होती है, पहला होता है पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम समझो, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, देखो सेम सरनेम है भाई इनके, सीन, ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन तो बेसिकली वही है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं अमीनो एसिड में, हो गया, दोनों का यही काम होता है। अब लाइपेज लिपिड सुना भाई, लिपिड, तो लिपिड जैसे जो चीज होती है लिपिड से ही रिलेट करता है लाइपेज, लिपिड मतलब फैटी होता है। तो ये क्या करता है, लिपिड फैट को तोड़ता है फैटी एसिड में। अब फैट अभी बताया था ना, छोटे छोटे फैट ग्लोबॉल्स बन गए थे, छोटी छोटी गोलिकाएं बन गई थी, अब इनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा लाइपेज, जो कि कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियास से। और ये भी पैनक्रियास भी एट द एंड कनेक्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, समझ आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कह सकते हो आप। जो पूर्णतः पाचन होता है ना वो छोटी आंत में होता है, ठीक है, क्योंकि छोटी आंत में स्टमक, लिवर एंड पैनक्रियास तीनों चीजें कनेक्ट होती हैं और तीनों अपने अपने जूस को वहां पे प्रोड्यूस करती है। अब क्या बात आई भाई, अब क्या रोल आया, अब देखो आपने समझ लिया, आपका तीन चीजें हो चुकी हैं। कार्बोहाइड्रेट अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अभी देखा हमने अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे देखो ट्रिप्सिन और पेप्सिन के थ्रू, और फैट आपका फैटी एसिड में लाइपेज के थ्रू कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये तीनों चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कंप्लीट पूर्णतः पाचन हो चुका है। अब यहाँ से पाचन होने के बाद आप अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ गया अपना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे हेयर लाइक ऑब्जेक्शन या क्या कह सकते हो, छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं विलाई, है ना, विलाई, तो विली भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो विली क्या काम करते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, और ये एब्सॉर्प्शन का काम करता है, सोखने का काम करता है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था, एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और इसमें ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं जिसके थ्रू वो ब्लड में उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जो हम ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट डाइजेशन, है ना, एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब जो फूड है बचा कुचा कहाँ पहुँच रहा भाई, ये दिख रही है बड़ी सी पाइप जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। अब खाना आपका बड़ी आंत में पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होता है, बचा कुचा जो चीज़ है, जो भी आपका, जैसे मान लो अगर पानी है, एक्सेस ऑफ वाटर अगर इसमें निकल गया तो वो भी एब्सॉर्ब हो जाएगा, जो भी कुछ है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन तो हो चुका, फिर भी पानी वानी जैसी चीज़ें बची होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कुछ बच गया, वो भी रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी एट द एंड जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, एनएस से पहले यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, स्पिंचर, ठीक है। स्पिंचर का काम क्या होता है, स्पिंचर मतलब होता है आपका एक तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मसल्स होती हैं, गोल गोल मसल्स होती हैं। स्पिंचर आपका यहाँ पे एनएस में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, स्टमक के यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग के साइड में भी अवेलेबल होंगे। अब इनका काम क्या होता है, ये ना क्लोज रहता है मोस्टली। अब ये आपका जो वेस्ट मटेरियल है जब आपकी बॉडी के बाहर जाने होता है तब ये ओपन हो जाता है, ठीक है, वैसे क्लोज रहता है। अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका एक्सक्रीशन होता रहेगा,
जो कि आपका वेस्ट मटेरियल बार बार बाहर निकलता रहेगा, तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने से गंदगी फैलेगी, ठीक है। तो वो आपका स्पिंचर इसको रोकने का काम करते हैं, ठीक, समझ आया यहाँ तक। अब यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट की बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये अपेंडिक्स है। क्या ये अपेंडिक्स? अपेंडिक्स का अभी तो वैसे कोई काम नहीं है ना। अपेंडिक्स एक तरह से हमारा वेस्ट बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट के तौर पे माना जाता है। एक बॉडी पार्ट ऐसा है जो हमारा कुछ भी काम नहीं करता, अपेंडिक्स, ठीक है, बल्कि इससे बीमारी और हो जाती है। अभी कभी मतलब फूड यहाँ पे गलती से अपेंडिक्स में अटक गया तो इससे अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है। और क्या होता है, डॉक्टर लोग जब कभी पेट वेट का ऑपरेशन करते हैं तो अपेंडिक्स को काट देते हैं, क्योंकि इससे कोई वर्क तो है नहीं, पर इससे बीमारी और हो जाती है। पर ऐसा माना जाता है कि जब हम ओल्ड एज में थे, पुराने ज़माने में थे, जब हम कच्ची चीज़ों को खा जाते थे, ठीक है, ईजिली चीज़ों को खा जाते थे, तब यहाँ अपेंडिक्स से कुछ एंजाइम निकलते थे जो उनको जो हार्ड चीज़ें थी ईजिली उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। अभी धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर ये ख़त्म ही हो जाए अपने आप, ठीक है, अपेंडिक्स। और क्या रह गया भाई हमारा? अब अगर हम बेसिक कुछ फैक्ट्स की बात करें तो कुछ फैक्ट्स ये हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा, गट या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या गट होता क्या है? अभी तक ये जो हमने माउथ से लेकर एनस तक जो चीज़ें पढ़ी हैं सारा गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल है पूरा का पूरा, ठीक है। इसका अगर लेंथ की बात करें तो अराउंड 9 मीटर की लेंथ होती है टोटली, है ना, फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से लेकर एनस तक की जो पूरी लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर की। और इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा होता है। अगर 6 मीटर लंबा आपको नहीं पता कितना होता है तो 2 मंजिला जो घर होता है उसके बराबर लंबा, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। तो हम ये देखो, अगर लेंथ की बात करें 6 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो इसको क्यों लार्ज कह रहे हैं, इसको क्यों स्मॉल कह रहे हैं? ये ड्यू टू दी क्या कह सकते हो, थिकनेस कह सकते हो, ठीक है। आप देखोगे ये छोटी आंत जो होती है ना पतली होती है काफ़ी, और ये बड़ी आंत मोटी होती है, तो इसलिए बड़ी आंत मोटी होती है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये छोटी होती है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। और आप देखोगे कॉइल टाइप है, पूरा सिकुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जो 6 मीटर लेंथ है ना वो हमारे इतने से पेट के अंदर आ जाती है, ठीक। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ये 6 और ये अराउंड 7.5 मीटर, तो यही हो गया, है ना, 7.5, और फिर कितना बचा अपना 1.5 अराउंड, तो 1.5 मीटर अराउंड ये पूरी लेंथ होती है। लाइक ये आपका माउथ से लेकर ये इसोफेगस और ऑर्गन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पूरा 9 मीटर अराउंड ये लॉन्ग होता है, क्लियर है, ठीक है। और इसमें आपका क्या रह गया? आई डोंट थिंक आप कुछ रहा है, तो यही आपका कंप्लीट था, ठीक है। यही आपका कंप्लीट डाइजेशन था फ्रॉम माउथ टू एनस, और ये आपका कंप्लीट डाइजेशन इस प्रकार से होता है। अब ये सब चीज़ें डाइजेस्ट हो गई हैं, सिंपल फॉर्म में बन गई हैं। अब सिंपल फॉर्म से हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, वो चीज़ हम रेस्पिरेशन पर पढ़ेंगे। थैंक यू।